कल इस्लामाबाद में खूब ड्रामा हुआ। देखिए, अब्बास आरक्ची यानी कि ईरान का डेलीगेशन पूरी टीम के साथ अब्बास आरक्ची को हमने देखा था कि वो पहले ही पहुंच चुके थे इस्लामाबाद और रात को विटकॉफ और कुशनर और उनके साथ जो अमेरिकी डेलीगेशन था उसे भी इस्लामाबाद पहुंचना था और इस बात का ऐलान व्हाइट हाउस की तरफ से कर दिया गया था कि ये दोनों पहुंच रहे हैं और उसके बाद ईरान अमेरिका युद्ध पर किसी तरह की बातचीत यानी दूसरे दौर की बातचीत होगी। लेकिन अब समझिए, ईरान ने दिखा दिया कि वो ईरान है, वो जो अपनी बात कह रहा है उस पर वो कायम है। और अब्बास आरक्ची ने कहा कि हमें किसी तरह की बातचीत अमेरिकी डेलीगेशन के साथ नहीं करनी है। उन्होंने अपनी शर्तें असीम मुनीर को सौंपी और उसके बाद वो वहां से निकल आए। यानी इधर से अमेरिका से रवाना होना था विटकॉफ और कुशनर को और उनकी पूरी टीम को, लेकिन उससे पहले ही आरक्ची अपनी पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद उन्होंने छोड़ दिया और वहां से निकल गए। असीम मुनीर कहते रह गए कि बातचीत कर लीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपनी शर्तों को सौंपा असीम मुनीर को और उसके बाद वहां से आरक्ची निकल गए। अब ऐसे में फिर ये हुआ कि अमेरिका और ट्रंप की तरफ से बयान आया कि वहां जाने का अब कोई मतलब नहीं है, जो अमेरिकी डेलीगेशन है अब वहां नहीं जाएगा। और देखिए, आने जाने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए अब फोन पर बातचीत होगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, अभी भी बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। ये ट्रंप कह रहे हैं और ईरान कह रहा है शर्त मानिए, बातचीत करिए, वरना हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वो 4 शर्तें जल्दी जल्दी आपको बता देते। वो 4 शर्तें क्या ईरान ने रखी है, वो पहले भी थी। उनका कहना है कि देखिए, हमारी संप्रभुता, बार बार जो आप हमला करते हैं हम पे, वो आप बंद करिए। दूसरा, यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद नहीं होगा और जो यूरेनियम हमारे पास है वो हम अपने देश में ही रखेंगे, कहीं बाहर नहीं भेजेंगे। तीसरा, जितना नुकसान आपने किया है ईरान का, वो सारे नुकसान की भरपाई आप कीजिए। और चौथा, हॉर्मूज पर हमारा कब्जा रहेगा, नाकेबंदी आपको वहां से हटानी पड़ेगी। तो ये 4 प्रमुख बातें हैं जिसको लेकर ईरान अब भी अपने रुख पर ही कायम है। लेकिन अमेरिका अब क्या करेगा पता नहीं। डोनाल्ड ट्रंप तो फंस गए हैं।